नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन फंक्शन कर्व के बारे में, जहां पर प्रोडक्शन फंक्शन कर्व में ये आउटपुट लेवल y से शो किया गया है और इनपुट लेवल को x से शो किया गया है। यहाँ पर ये जो लाइन है ये है टीपीपी मतलब टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। यहाँ पर है एमपीपी, एमपीपी मतलब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, और ये है एपीपी एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। इसको हम तीन स्टेज में बांट के रखते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। अब यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज में जब हम इसको डिफाइन करते हैं कि फर्स्ट स्टेज क्या है, तो फर्स्ट स्टेज में जो टीपीपी होता है, टीपीपी इंक्रीज होता है और उसके बाद कहाँ तक, यहाँ तक इंक्रीज होता है। और यहाँ जो ये लाइन गई है इसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। मतलब टीपीपी इंक्रीज होता है फर्स्ट स्टेज में और उसके बाद कहाँ तक इंक्रीज होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक। इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद इंक्रीज होता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। ठीक है, तो टीपीपी इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक तो इंक्रीज होता है लेकिन इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद इंक्रीज होता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। और यहाँ पर एमपीपी फर्स्ट स्टेज में इंक्रीज होता है कहाँ तक, इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक, और इन्फ्लेक्शन पॉइंट से डिक्रीज होता चला जाता है। ये जो फर्स्ट स्टेज है, इस फर्स्ट स्टेज को हम इरेशनल स्टेज भी बोलते हैं, इसको हम सब ऑप्टिमम स्टेज भी बोलते हैं। ये इकोनॉमिकल फिट नहीं होता है ये स्टेज, और यहाँ पर E ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पर एमपीपी जो है इंक्रीज होता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक और इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से। एमपीपी यहाँ पर एमपीपी इक्वल टू, यहाँ पर एमपीपी जो है इक्वल टू, यहाँ पर एमपीपी इक्वल टू टीपीपी, सॉरी एपीपी है, एमपी इक्वल टू एपीपी। यहाँ तक ये कर हो जाता है। उसके बाद ये यहाँ से सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर ये दोनों के इक्वल हो जाता है, टीपीपी और एमपीपी जहाँ बराबर हो जाते हैं, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है सेकंड स्टेज। अब सेकंड स्टेज में टीपीपी इंक्रीज होता रहता है डिक्रीजिंग रेट से, और यहाँ पर एमपीपी डिक्रीज होता चला जाता है और जीरो बिंदु तक, जीरो पॉइंट तक एमपीपी डिक्रीज होता चला जाता है। और एपीपी जो होता है वो इंक्रीज होता है और उसके बाद आगे चल के कांस्टेंट हो जाता है, जिसको बोलते हैं एपीपी एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। यहाँ पर जब टीपीपी सबसे हाई होता है तब एमपीपी क्या होता है, तब एमपीपी 0 होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि जब टीपीपी हाई होता है तो एमपीपी क्या होता है, तो एमपीपी 0 होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है इस स्टेज को हम राशनल स्टेज बोलते हैं, इस स्टेज को हम ऑप्टिमम स्टेज बोलते हैं। और ये जो है ईपी लेस देन 1 होता है इसमें ईपी ग्रेटर देन 1 होता है, और इसमें ईपी जो होता है वो ईपी होता है लेस देन 0। तो यहाँ पर जहाँ तक एमपीपी 0 होता है और टीपीपी सबसे हाई होता है, वहाँ तक ये कर्व जो है सेकेंड स्टेज कहलाता है, ऑप्टिमम स्टेज कहलाता है। ये इकोनॉमिकल बिल्कुल फिट होता है। और जो थर्ड स्टेज होता है, थर्ड स्टेज में टीपीपी डिक्लाइन होता चला जाता है। इसमें ईपी लेस देन 0 होता है। इसको हम सुप्रा ऑप्टिमम स्टेज भी बोलते हैं। ये भी इकोनॉमिकल फिट नहीं होता है और इसमें एपीपी जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, और यहाँ पर एमपीपी जो होता है वो नेगेटिव होता चला जाता है। तो ये है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन कर्व, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक टीपीपी कहाँ तक इंक्रीज होता है, कहाँ तक, इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक। उसके बाद इंक्रीज तो होता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है ये टीपीपी। और एमपीपी फर्स्ट स्टेज में कैसा होता है, एमपीपी जो होता है फर्स्ट स्टेज में इंक्रीज होता है कहाँ तक, इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक,
और इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद एमपीपी जो होता है वो डिक्रीज होता चला जाता है, और जब टीपीपी हाई होता है तब एमपीपी जीरो होता है और एमपीपी उसके बाद निगेटिव होता चला जाता है, और इसमें थर्ड स्टेज में ये निगेटिव हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में फर्स्ट स्टेज में एपीपी इंक्रीज होता चला जाता है, फर्स्ट स्टेज में एपीपी इंक्रीज होता चला जाता है, कब तक, जब तक, और उसके बाद ये एमपीपी और एपीपी दोनों इक्वल हो जाते हैं फर्स्ट स्टेज में ही, उसके बाद एपीपी सेकेंड स्टेज में इंक्रीज होते हुए फिर आगे चल के कांस्टेंट हो जाता है। इस प्रकार ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन कर्व है, जो कि किसी भी कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू।